एक क्विक सवाल सोचिए, कोई ग्रह जहां सरफेस का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्म कि सीसा पिघल जाए, हवा में 80% सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, बैटरी एसिड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 92 गुना अर्थ से ज्यादा है, मतलब समंदर के 900 मीटर नीचे जैसा दबाव एक दिन 243 अर्थ दिनों का है, और ये उसके साल 224 दिन से लंबा है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कोई इंसान नहीं चाहेगा। कोई स्पेसक्राफ्ट भी आज तक 2 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुक पाया। लेकिन 29 मार्च 2028 को एक देश वहां जाने वाला है, इंडिया। मिशन का नाम शुक्रयान-1, बजट 1236 करोड़ रुपए। सवाल क्यों, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले, वीनस है क्या? वीनस को साइंटिस्ट अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? साइज अर्थ का 95%, मास अर्थ का 82%, कॉम्पोजिशन लगभग सेम, रॉकी प्लैनेट, लोहे का कोर, डिस्टेंस फ्रॉम सन अर्थ से सिर्फ 28% करीब। मतलब अगर आप 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम देखते, वीनस और अर्थ को अलग करना मुश्किल होता। लगभग आइडेंटिकल ट्विन्स, लेकिन फिर कहीं कुछ हुआ, कुछ ऐसा कि वीनस आज इस हाल में है। सरफेस सीसा पिघलाने जितना गर्म बादल, सल्फ्यूरिक एसिड के हवा, 96% कार्बन डाइऑक्साइड दिखता, एक जहरीली नारंगी गेंद की तरह। क्या हुआ था वीनस के साथ? यही मिस्ट्री है जो इसरो सॉल्व करना चाहता है। साइंटिस्ट का अनुमान है 70 करोड़ साल पहले वीनस पर शायद समंदर थे। हाँ, पानी का समंदर, लेकिन वीनस सन के थोड़ा करीब था, इसलिए वहां की गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। समंदर का पानी इवेपोरेट होने लगा, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। अब यहां साइंस समझिए। वाटर वेपर CO2 ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सन की हीट को कैप्चर करते हैं और जाने नहीं देते। वीनस पर एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। ज्यादा हीट से ज्यादा पानी इवेपोरेट, ज्यादा ग्रीन हाउस और ज्यादा हीट और ज्यादा इवेपोरेट। साइंटिस्ट इसे कहते हैं रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। रिजल्ट, करोड़ों साल में वीनस का सारा पानी अंतरिक्ष में उड़ गया। बचा सिर्फ गैस, एसिड और 462 डिग्री सेल्सियस की नरकीय सतह। और यही बात अर्थ साइंटिस्ट को डराती है, क्योंकि हम भी आज ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। क्या अर्थ भी कभी ऐसा ही बनेगा? ये सवाल पूछने शुक्रयान जा रहा है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस के बादलों में एक गैस डिटेक्ट की, नाम फॉस्फीन। अर्थ पर फॉस्फीन सिर्फ 2 जगह से आती है, एक माइक्रोब्स, कुछ खास बैक्टीरिया, 2 इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वीनस पर लैब तो नहीं है, तो क्या वहां बैक्टीरिया है? हेडलाइंस चली गईं, लाइफ फाउंड ऑन वीनस। लेकिन जैसे आपको हमारे K2-18b वीडियो में बताया था, साइंस इतनी आसान नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा फॉस्फीन असल में है ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड का गलत रीडिंग है। कुछ ने कहा फॉस्फीन है, लेकिन ये वीनस के एक्टिव वोल्केनो से आ रही है, माइक्रोब से नहीं। कुछ ने कहा हाँ, लाइफ हो सकती है, लेकिन सतह पर नहीं, ऊपर बादलों में, जहां टेम्परेचर ज्यादा सहन योग्य है, शायद कुछ माइक्रोब्स तैर रहे हों। 5 साल बाद 2025 में एक नई स्टडी ने फॉस्फीन सिग्नल फिर डिटेक्ट किया, लेकिन अब भी कंफर्म नहीं। शुक्रयान-1 के पास वायरल नाम का एक रशियन इंस्ट्रूमेंट होगा, जो डायरेक्टली फॉस्फीन सर्च करेगा। अब बात करते हैं इस मिशन की असली ताकत की। 18 सितंबर 2024 मोदी कैबिनेट ने इस मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। यानी इंडिया ऑफिशियली निकल चुका है वीनस की सबसे डेंजरस जर्नी पर। लॉन्च होगा 29 मार्च 2028 और इसे स्पेस में लेकर जाएगा इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3। लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर, वही जगह जहां से इंडिया अपने सबसे बड़े सपने उड़ान देता है। लेकिन असली चैलेंज लॉन्च नहीं है, असल चैलेंज है वीनस तक पहुंचना। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 112 दिनों तक डीप स्पेस में ट्रैवल करेगा और 19 जुलाई 2028 को वीनस की ऑर्बिट में एंटर करेगा। शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट एक ह्यूज इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रहेगा, 500 किलोमीटर गुणा 60,000 किलोमीटर, यानी कभी वीनस के बेहद करीब और कभी बहुत दूर। फिर शुरू होगा सबसे रिस्की फेज, एरो ब्रेकिंग। करीब 6 से 8 महीनों तक स्पेसक्राफ्ट वीनस की एटमॉस्फेयर को ब्रेक की तरह यूज करेगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगा और आखिरकार पहुंचेगा फाइनल साइंस ऑर्बिट में, 200 किलोमीटर गुणा 600 किलोमीटर। अगर सब कुछ सही रहा तो ये मिशन पूरे 5 साल तक वीनस का अध्ययन करेगा
और ऑन बोर्ड होंगे 19 साइंटिफिक पेलोड्स, 16 इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, 2 इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और 1 रशियन पेलोड वायरल। अब सवाल, मिशन करेगा क्या? वीनस की एटमॉस्फेयर को लेयर बाय लेयर स्कैन करेगा, घने टॉक्सिक बादलों के पार जाकर रडार मैपिंग करेगा VSAR इंस्ट्रूमेंट की मदद से, एक्टिव वोल्केनोस खोजेगा यानी वीनस आज भी जिंदा प्लैनेट है या नहीं, लाइव इंस्ट्रूमेंट लाइटनिंग डिटेक्ट करेगा, वीनस पर तूफानों की सच्चाई सामने आएगी पहली बार, वीनस की सरफेस के नीचे झांकने की कोशिश होगी, सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी और सबसे एक्साइटिंग फॉस्फाइन गैस की तलाश, क्योंकि फॉस्फाइन लाइफ का पॉसिबल संकेत माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अप्रैल 2026 में इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रिपोर्ट पूरा हो चुका है, यानी मिशन सिर्फ सपना नहीं रहा, एवरीथिंग इज ऑन शेड्यूल। इंडिया अब सच में वीनस की ओर बढ़ चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, वीनस की तरफ सिर्फ इंडिया नहीं बढ़ रहा। 2028 से 2031 के बीच पूरी दुनिया वीनस की ओर दौड़ लगाने वाली है। अ न्यू स्पेस रेस हैज बिगन। इंडिया का शुक्रयान 1 2028 वीनस की एटमॉस्फेयर और सरफेस को डिकोड करेगा। नासा का दा विंची मिशन सीधे वीनस की जहरीली एटमॉस्फेयर में प्रोब उतारेगा। इमेजिन करो, एक मशीन सीधे एसिड क्लाउड्स के अंदर उतर रही होगी। नासा का ही वेरिटास 2031 अब तक की सबसे डिटेल्ड रडार मैपिंग करेगा, यानी वीनस का हिडन टेरेन पहली बार इतनी क्लैरिटी में दिखेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एनविजन 2031 प्लैनेट के अंदर क्या चल रहा है, एटमॉस्फेयर कैसे बिहेव करती है, ये सब समझने की कोशिश करेगा। और चाइना, वो भी क्वाइटली अपना वीनस मिशन प्लान कर रहा है। लेकिन सवाल है, अचानक पूरी दुनिया वीनस के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि पिछले 20 सालों में वीनस की साइंटिफिक वैल्यू एक्सप्लोड हुई है। अर्थ पर क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और साइंटिस्ट को लगने लगा है कि वीनस हमारे फ्यूचर की वार्निंग हो सकता है। एक ऐसा प्लैनेट जो कभी अर्थ जैसा रहा होगा, लेकिन आज 460 डिग्री सेल्सियस की जलती हुई दुनिया बन चुका है। फिर आया फॉस्फिन कंट्रोवर्सी। वीनस की एटमॉस्फेयर में एक ऐसी गैस मिली जो शायद लाइफ का संकेत हो सकती है, और ऊपर से एक्टिव वोल्केनोस के एविडेंस, यानी वीनस शायद आज भी जियोलॉजिकली अलाइव है। अब समझो, ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। और इंडिया इस रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा। इंडिया दुनिया को बता रहा है कि हम सिर्फ मून और मार्स मिशंस तक सीमित नहीं हैं, हम डीप प्लेनेटरी साइंस में भी सीरियस प्लेयर हैं। 2013 मंगलयान, मार्स पर इंडिया, 2023 चंद्रयान 3, मून के साउथ पोल पर इंडिया, और अब 2028 शुक्रयान 1, वीनस पर इंडिया। सोलर सिस्टम के 3 सबसे मिस्टीरियस वर्ल्ड्स और तीनों पर इंडिया की मौजूदगी। ये सिर्फ मिशंस नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इंडिया हैज एंटर्ड द एलीट लीग ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यही राइट टाइम है। मिलते हैं अगले सैटरडे, तब तक स्टे क्यूरियस।